नमस्कार साथियों। साथियों, एक क्वेश्चन है एमपी सेट 2024 हिस्ट्री का, जिसमें हम एक क्वेश्चन से अंदाज लगाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उसके सारे पॉइंट या जितने भी फैक्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन कैसे कवर कर सकते हैं। और अगर ये इनोवेटिव आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा ताकि इसको अपन कंटिन्यू रख पाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एमपी सेट 2024 हिस्ट्री, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 58, यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहाँ पर आयोजित की गई थी? बौद्धों की जो तीसरी सभा थी सम्राट अशोक के समय कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो अपन को अब क्या बताना है। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है? जैसे पाटलिपुत्र में की गई थी क्या, कौशाम्बी में की गई थी क्या, नालंदा में की गई थी क्या, या वैशाली में की गई थी, है ना। इस प्रकार का ये क्वेश्चन आया। आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हो। इंग्लिश में कैसे समझेंगे अपन? ये इंग्लिश में बोल रहा है, वेयर डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पायर अशोक, यानी कि अशोक के समय कहाँ पर हुई थी। तो अपन ने ऑप्शन दे के लिए, तो अब इसका ऑप्शन क्या आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? अशोक के समय ये बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, बताइए। तो जो जो बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय, वो कहाँ पर हुई थी, ये हम अपने को बताना है। तो अब इसका सीधा सिंपल उत्तर तो अपन पता लगाएंगे कि कहाँ पर हुई थी, लेकिन इसकी और अपन डिटेल आप देखेंगे, जिसमें और भी जितने फैक्ट हो सकते हैं इससे संबंधित वो पूरे अपने कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि ये तीसरी बौद्ध संगति थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। अब इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। कैसे ट्रिक बना रखी? रवि पी के रा से पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी वा से वैशाली, और तीसरी पी से पाटलिपुत्र, और के से कुंडलवन। ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा अब इसके बारे में और जानना है। और जानना है मतलब कि हमें कहाँ कहाँ पर बौद्ध संगतियाँ हुई है और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण कुछ फैसले हुए हैं, क्या क्या निर्णय हुए, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई थी राजगृह में, और स्थान का नाम है राजगृह। शासकों ने अजात शत्रु के समय हुई थी। और इसका जो हम संरक्षक शासक अजात शत्रु है और अध्यक्ष है महाकश्यप। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बौद्ध उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए। और मुख्य निर्णय क्या लिए गए? जिसमें आनंद ने शुद्ध पिटक का पाठ किया, उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया। इसमें यह मेन हुआ था। अब लेकिन दूसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक था। और इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। तो अब इसमें क्या महत्वपूर्ण था? इसमें था संघ में अनुशासन संबंधित विवादों को सुलझाना था। दूसरा, भिक्षुओं के 10 नियमों पर विवाद संघ में मतभेद उभरे थे, यानी कि कुछ नियम बनाए थे, उससे संबंधित इसमें क्या विवाद भी हमें देखने को मिले थे। यहीं पर तीसरी बौद्ध संगति जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, क्या है? तीसरी बौद्ध संगति का समय 250 ईसा पूर्व, जिसमें पाटलिपुत्र में ये हुई थी। इसके सामने शासक कौन थे? तो अशोक थे। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य था। कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य था। और अब इसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हुए थे? संघ को शुद्ध करना, मतभेद को दूर करना। ये दूसरी में जो मतभेद हो गए थे दूसरी बौद्ध संगति में, उसको दूर करना और संघ की शुद्धता पर उन्होंने जोर दिया, जिसमें अभिधम पिटक का संकलन किया। विधर्मी भिक्षुओं को निष्कासित किया गया था। जो भी धर्म का पालन नहीं कर रहे थे उनको हटा दिया गया था एक तरीके से। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। ये पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें शासक कौन थे? कनिष्क था इस समय। और इनके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। दोनों याद रखना। अध्यक्ष की बात करेंगे तो वासुमित्र, उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अश्वघोष। इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे? बौद्ध शिक्षाओं को लिखित रूप में संकलन करना। और इधर ग्रंथ पहली बार संस्कृत में लिखे गए, यानी कि महायान का विकास हुआ इसमें।
जो बौद्ध ग्रंथ थे उन्होंने संस्कृत में लिखने का भी प्रयास किया। जैसे कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, पाली थी। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि हमने इसका जो लेवल है सेट से लेकर नेट तक का लेवल हमने इसमें देख लिया है। तो इस प्रकार का ये इनोवेटिव है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, जिससे अपन इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब हम कंटिन्यू रख पाएंगे। और आपके रिस्पॉन्स के पर डिपेंड करेगा कि ये कैसे क्या रहेगा, ये जो अपन नया इनोवेटिव जो कर रहे हैं वो। इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद।